अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का लफ्ज़ जो है ये दो लफ्ज़ों से बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ और लिविंग थिंग्स और डाइवर्सिटी का मानी है वेरियस टाइप्स यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर। तो इसका डिफिनेशन हम कुछ इस तरह करते हैं, किसी खास इलाके में मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज़म, द नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। किसी खास इलाके में मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज़म के तादाद को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज़म दो तरह के हैं, एक है एनिमल्स और दूसरा है प्लांट्स। तो एनिमल और प्लांट्स के तादाद को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर हम पाकिस्तान के बायोडाइवर्सिटी की बात करें कि पाकिस्तान में कितने किस्म के एनिमल हैं और कितने किस्म के प्लांट्स हैं, तो पाकिस्तान में 23,000 डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हैं। 23,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल है और 6,000 डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान में 23,000 डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल है और 6,000 डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट है। तो ये पाकिस्तान का बायोडाइवर्सिटी हो गया। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, तो इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस, सबसे पहला इम्पोर्टेंस है जो है ये फूड में है। क्या है? फूड फॉर ह्यूमन बींग। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अ हाई वेराइटी ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग। ये इंसानों के लिए खुराक का एक ज़रिया है। जैसा कि क्रॉप्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के फासले हम काश्त करते हैं। इस तरह लाइव स्टॉक है, डिफरेंट काइंड ऑफ मवेशी है, ये हमारे लिए खुराक का ज़रिया है। इस तरह फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के पल्स के ट्रीज़ होते हैं और इस तरह डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस है, तो इसको हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। जैसा कि हमें पता है कि हम एनिमल और प्लांट और फंजाई से ड्रग तैयार करते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी एनिमल और ह्यूमन की हेल्थ में एक अहम किरदार अदा करता है। इट प्ले अ वाइटल रोल इन ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। इंसान और जानवरों के हेल्थ में उसका अहम किरदार है, क्योंकि प्लांट, एनिमल और फंजाई से हम मेडिसिन तैयार करते हैं। तो अगर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो इससे हम डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन अगेंस्ट डिफरेंट डिजीज़ तैयार कर सकते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस ड्रग्स में भी है। तीसरा इम्पोर्टेंस क्या है? इंडस्ट्रियल बेनिफिट। इसको हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं और इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यानी हम इंडस्ट्री में डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स बनाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल है, फाइबर है, डेज है, रंग्स है और रबर है। तो ये हम इंडस्ट्री में बनाते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट नहीं है, एनिमल ने, तो हम इंडस्ट्री में ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट किस तरह तैयार करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का इंडस्ट्री में भी अहम किरदार है। इस तरह रिलेशनशिप विद इकोसिस्टम के साथ उसका ताल्लुक़ क्या है? हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोडाइवर्सिटी है, ये इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है और इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसका गहरा ताल्लुक है। अगर ऑर्गेनिज्म नहीं है तो ये इकोसिस्टम भी नहीं चल सकता। इकोसिस्टम में डिफरेंट फैक्टर है, जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, उसमें ऑर्गेनिज्म का या बायोडाइवर्सिटी का एक अहम किरदार है। इस तरह क्लाइमेट चेंजेस है, क्लाइमेट चेंजेस भी बायोडाइवर्सिटी की वजह से है और इस तरह डिफरेंट फैक्टर बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड करता है। तो
तो ये है ऑल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। थैंक यू सो मच।